Hello everyone, in today's class we will be covering English grammar questions that were asked in the Haryana City Group D paper. Let's start the class and see the first question of the day. Fill in the blank with correct form of verb. हमें पूछा गया अभी verb की फॉर्म से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. Fill in the blank with correct form of the verb. Time and tide dash for none. टाइम एंड टाइड. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? कंजंक्शन गिवन है. कंजंक्शन का काम क्या होता है? या तो दो नाउन को जोड़ेगी, या तो प्रोनाउन को जोड़ेगी, या फिर किसको जोड़ेगी? दो एडजेक्टिव को जोड़ेगी. तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते. तो इसका मीनिंग क्या है? समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते. तो देखते हैं ये क्या है हमारे पास? सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब को. तो देखते हैं, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी. ये वेटिंग है, इससे पहले इज एम आर वाज और हमें चाहिए. और यहाँ पे क्या? वेट्स. तो हमारा राइट आंसर होगा वेट्स. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करता. वेट यहाँ पे क्या है? प्लूरल. क्या है? प्लूरल वर्ब है. क्या है? प्लूरल वर्ब है. ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर वर्ब है. सिंगुलर वर्ब है. Let's see the next sentence. Pick out the antonyms of the underlined word. The following sentence. He was afraid of losing the match. He was afraid of losing the मैच. उसको डर है किसका? होने का. अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर. तो हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स. इसका विपरीत बताना है. क्या बताना है? विपरीत बताना है. एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीत. इसका विपरीत बताना है. भाई क्या होगा हमें? नर्वस. नर्वस का मतलब क्या होता है? भयभीत या फिर डरा हुआ. तो इसका मतलब क्या है? डरा हुआ. इसके अलावा सेकंड. सेकंड का मतलब क्या होता है? मिला हुआ. क्या हुआ? मिला हुआ. हेजिटेंट. हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? जो घबराया हुआ हो, भयभीत हो. क्या होता है? भयभीत. भयभीत. और हमारा लास्ट रहता है कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वास. आत्मविश्वास. आत्मविश्वास होता है. तो हमारा राइट आंसर होगा अफ्रेड का अपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंट. क्या होगा? कॉन्फिडेंट हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा. एंटोनिम्स क्या होगा इसका? कॉन्फिडेंट. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 3. हमें 3 पार्ट गिवन है. इसके अंदर अगर एरर है तो हमें बताना है. अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3. तो देखते हैं. द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स. जो प्रॉपर्टी है उसको बांटना है किसके बीच में? 2 भाइयों के बीच में. देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? 2. 2 के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन. क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का हम इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे अमंग यूज ना होके हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का हम इस्तेमाल करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे एरर है पार्ट सी में. कहां पे एरर है? पार्ट सी में. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. अगर हमें अमंग यूज करना होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता 5 ब्रदर्स. क्या लिखा होता? 5 ब्रदर्स. अगर ऐसा होता या फिर 3 होता तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे. इसका अमंग का. तो इसलिए यहाँ पे 2 की बात की गई है और 2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. तो यहाँ पे पार्ट सी के अंदर एरर है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस. गिवन सेंटेंस में से हमें पैसिव वॉइस बताना है. ही वाज राइटिंग ए बुक. वो क्या लिख रहा है? एक बुक लिख रहा था.
ही वाज राइटिंग ए बुक, वो एक बुक लिख रहा था। तो इसका बताना है, ये हमें क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही हमें टेंस गिवन है, और इसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस किस में है, ए बुक यहाँ पे है, ही हैज, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अ बुक यहाँ पर भी है, अ बुक इज, देखिए ये पास्ट के अंदर है, तो यहाँ पे पास्ट में ही हमारा बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, इज गिवन है। अब हमारे पास रहते हैं दो सेंटेंस, एक तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इनको देखते हैं कि हमने देखा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, वाज मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, बीइंग मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ए यहाँ पर भी है, बुक यहाँ पे भी है, वाज यहाँ पे भी है, बीइंग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या है, रिटर्न, रिटर्न यहाँ पे भी है और रिटर्न यहाँ पे भी है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखिए बाय भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ही का यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे देखते हैं ही, हिज और हिम, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसलिए ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा हिम, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाता है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, नरेशन का एक सेंटेंस पूछा गया है, देखते हैं इसको। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयर, और सबसे पहले हमें बातें क्या ध्यान में रखनी है, जहां पे हम चेंज करते हैं, देयर को किस में चेंज करते हैं, हेयर में चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए टेंस कौन सा है, यहाँ पे टोल्ड आया है, क्या है, टोल्ड आया है, तो पास्ट के अंदर टेंस गिवन है, और प्रेजेंट से हम किस में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। तो अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं सबसे पहले देयर को चेंज करते हैं हम हेयर में, इसके अंदर चेंज करते हैं, हेयर में देयर को चेंज करते हैं। तो अगर ऑप्शन पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी देयर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे देयर गिवन नहीं है, लेकिन देयर के तरीके से क्या लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात आती है इन दोनों की, अगर इन दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन को, ही सेड टू द बॉयज, तो यहाँ पे सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम है, ही सेड टू द बॉय। अब इन दोनों में देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिड प्लस नोट, और यहाँ पे क्या है, डू प्लस नोट। तो देखिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में जाने के लिए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर, देयर को हम किस में चेंज कर देंगे, हियर में चेंज कर देंगे, और हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें चार ऑप्शन गिवन है और इनमें से हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है। लास्ट क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको किस अप्रोच के साथ सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं वही अप्रोच यहाँ पे यूज होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई वर्ड गिवन है, अगर उसके आखिर में वो सिमिलर है और क्या गिवन है, ओ यू एस, तो ये रिलेटेड होता है एडजेक्टिव से। किससे होता है, एडजेक्टिव से। अब यहाँ पे देखते हैं ओ यू एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये कट जाता है। हमारे पास है तीन ऑप्शन, और हमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है टी ई एम पी ई एस, ये भी हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है। अब देखते हैं किस किस के अंदर है, टी ई एम पी ई एस ये इसके अंदर है, टी ई एम पी यहाँ पे नहीं है,
और TEMPS, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा टेम्पेस्चुअस। क्या होगा? टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू टाइम। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका मीनिंग। रिलेटेड टू टाइम, इसका संबंध किससे होता है? समय से। रिलेटेड टू टाइम। टेम्पेस्चुअस का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू टाइम। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Rearrange the following parts of the sentence labeled as the PQRS to make a meaningful sentence. हमें PQRS की फॉर्म में एक सेंटेंस को डिवाइड करके, स्पेयर करके गिवन दिया हुआ है, हमें वो क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या होता है? वो एक लाइन के अंदर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटेंस की। ऑप्शन पे नजर डालनी चाहिए। सबसे पहले पी, बी, आर और क्या हो। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पी दोनों में गिवन है, सबसे पहले देखते हैं कि पी से इसकी स्टार्टिंग होगी या नहीं होगी। हम अभी तक एक बात और पढ़ते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशा। क्या होता है? आशा या फिर उम्मीद। असेंशियल, असेंशियल का मतलब आवश्यक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बात की है सब्जेक्ट की। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। ऑप्टिमिज्म इज, ये क्या है? वर्ब है। असेंशियल आवश्यक है। अब देखो असेंशियल के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है टू। असेंशियल टू। तो देखो हमें यहाँ पे टू नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। पी के बाद कौन सा आएगा? एस आएगा। ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल टू अचीवमेंट एंड, अचीवमेंट एंड, देखो पी के बाद एस उसके अंदर नहीं है, यहीं पे है। तो हमारा ऑप्शन यही होगा। क्या को चेक कर लेते हैं। ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। तो हमारा कंबाइन हो गया है, सेंटेंस अरेंज हो गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा PSQR। देखते हैं इसको। ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल, आशा जो जरूरत होती है, टू अचीवमेंट एंड, किसके लिए? अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि अगर प्राप्त करनी हो। इट इज आल्सो, और ये क्या होती है? फाउंडेशन ऑफ द ट्रू प्रोग्रेस। फाउंडेशन का मतलब क्या होती है? नींव होती है सच्ची कामयाबी की। अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। क्या होता है? घोषणा करना। घोषणा करना। अब देखते हैं डिक्लेयर का मतलब भी क्या होता है? घोषणा करना। घोषणा करना। इसके अलावा हमारे पास है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है? उन्नति करना। उन्नति करना। इसके अलावा बात की जाए एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे की ओर, प्रोग्रेसिव। इसका ये सिमिलर सा है किसका? प्रोग्रेस का। एडवांस का मीनिंग क्या होता है? अग्रणीय। क्या होता है? अग्रणीय। और लाइसेंस का होता है? अनुमति। क्या होता है? अनुमति। अब देखते हैं प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का होता है घोषणा करना। तो हमारा राइट आंसर होगा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप क्या कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? कोई ना कोई घोषणा कर रहे हो। Select the alternative which best describe the underlined idiomatic expression. पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। You may rush from pillar to post. Pillar to post, but you stand no chance to getting what you want without hard work. देखो हमें इसका मीनिंग बताना है। From pillar to post.
अगर इसको हम वापस पढ़ते हैं, यू मे रस, तुम्हें दौड़ना चाहिए, फ्रॉम पिलर टू पिलर, इधर से उधर, बट यू स्टैंड नो चांस, परंतु तुम्हारे स्टैंड होने के, कामयाब होने के चांस कम रहेंगे। गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क, और तुम्हें जो चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम हार्ड मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इसके हमें देखना है, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरेसमेंट। यहाँ पे क्या है, सभी दिशाओं की ओर दौड़ो और क्या करो, सफर मच हरेसमेंट, और कठिन से कठिन क्या करो, अपने शरीर को कष्ट दो। तो हमारा इसका ऑप्शन यही होता है, हमारा राइट आंसर होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रश इन ऑल डायरेक्शन, कि सभी दिशाओं में कंफर्ट लगाओ, एंड सफर मच हरेसमेंट, और जितनी भी तकलीफें होती है वो सहन करो। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरेसमेंट।